पार्ट थ्री में आपको बताना है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कब शेयर खरीदना है, कितने का खरीदना है। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई। वसीम भाई, सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइए ना कि आप इस शोबे के साथ कब से मुंसलिक है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं जी कोई स्टॉक चेन के साथ में 30 साल से हूँ और हर साल सिक्योरिटी में मैं कोई 22 साल से यहाँ पे राहत सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक हूँ। माशाल्लाह जी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने ये अपना अकाउंट खोला था तो ये आतिश बिल्कुल जवान था। जी बिल्कुल रहमान साहब, आप भी माशाल्लाह के जवान थे। माशाल्लाह जी 22 साल हो गए मुझे राहत सिक्योरिटी में, तो तब से माशाल्लाह आप भी वैसे के वैसे ही हैं जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम। ये बताइए, नया आदमी अकाउंट खोल लिया उसने अपना, अब उसने शेयर का इंतखाब करना है। किस शेयर का उसे इंतखाब करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट अगर वो डालता है, अगर सपोज 1 लाख रुपया डालता है वो, तो कितने के शेयर खरीदने चाहिए उसे? जी राना साहब, ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी में जाना है तो आपको 8-10 मिलियन से कम की इन्वेस्टमेंट में आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है, कम करनी चाहिए। और ये जो हमारे पास स्टॉक चेन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप अच्छे शेयर चूज कर लें, ब्लू चिप जो है शेयर्स उनको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे मैं अब नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि ब्लू चिप शेयर आपने बात की, ब्लू चिप कौन सा शेयर होता है? ब्लू चिप एक्चुअली स्टॉक चेन में एक टर्म यूज होती है, जो शेयर अच्छा पे आउट देते हों, जिस तरह लाइक्स बैंक सेक्टर में यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, फर्टिलाइजर में एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया और एंग्रो केमिकल हो गया, और उसके बाद सीमेंट में सेक्टर में आ गया। वहाँ पे आपको रेट का अच्छा गेन मिल जाता है। डिविडेंड बोनस तो इतने नहीं मिलते, लेकिन रेट अच्छा गेन मिल जाता है। उसके अलावा कैपको है, इस तरह के और भी बेशुमार शेयर हैं जिनको आप ब्लू चिप कहते हैं और जिनका पे आउट बहुत अच्छा होता है और रिटर्न अच्छा आपको मिल जाता है। कुछ शेयर क्वार्टरली आपको बेनिफिट देते हैं, कुछ 6 मंथ देते हैं और कुछ एनुअल देते हैं। और जो बेनिफिट होते हैं उसकी 3 टाइप होती हैं। आपको डिविडेंड के शेयर में मिलता है जो आपके अकाउंट में कैश की सूरत में आ जाता है, बोनस होता है जो आपको शेयर की सूरत में बोनस मिल जाता है, और तीसरी जो होती है वो आपको राइट शेयर मिलते हैं। चलिए, ये तो एक और प्रोग्राम आपसे करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि इंतखाब भी हो गया, अकाउंट भी खुल गया, इंतखाब भी हो गया कि मैंने एक बैंक का ये शेयर लेना है। अब ये बताइए कि 1 लाख रुपया आपने डाला, कितने पैसे उसमें एक टाइम में बाइंग करते हुए कितने के शेयर खरीदने चाहिए? अच्छा सर, उसमें यह है कि अगर कोई न्यू कमर है जिसको स्टॉक चेन में अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसको इनिशियल अकाउंट खोलने के बाद अगर किसी के पास 1 लाख का अकाउंट उसने खोला है, उसको शुरू में को 25% से अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट को वॉच करे। जैसे उसको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी मार्केट के मतलब, उसमें हमारा प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे तो हमारा ये सर्च पोर्टल भी अवेलेबल है। वहाँ पे हमारी जो टर्मिनल उसके ऊपर भी अवेलेबल है, उसमें आपको कंपनी की सारी रिसर्च अवेलेबल है, कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा, हाई लो उसमें, और जो पे आउट देती हैं कंपनियां, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पे। आपने 25% जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी जो आप जैसे आपको समझ लगे या अट्रैक्टिव प्राइस जब आपको मिले तो उसके बाद आपने खरीदना है या बेचना है। अब बात रह गई कि आदमी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट लेके आए, यानी अपने कारोबार से निकाले या कमेटी डालनी है वो ना डाले, या कोई रनिंग कैपिटल किसी का है वो, उसको एक चाहिए ना जी कि एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसा वो कौन सा हो जो इस्तेमाल में हो ना हो, ये जरा तफसील से बताइए। अरे सर, उसमें ये है कि जैसे आपने बड़ा अच्छी बात की है कमेटी की, तो कमेटी के लिए ये है कि अगर आपने कमेटी कहीं डाली है ना, से आपने 5 लाख की डाल लिया, तो आपको एंड ऑफ जब कमेटी खत्म होगी तो आपको 5 लाख ही मिलना है। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि स्टॉक चेन की है। अगर आपने कमेटी डाली है ना, तो आप जितनी कमेटी दें वो आप मंथली या जितनी पीरियड में बाद देते हैं, आप स्टॉक चेन में इन्वेस्टमेंट करते रहें। उसको आपको इसके अलावा 2 तरह के बेनिफिट मिलेंगे। कमेटी में तो जितने पैसे आपने लगाए आपको उतने मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक तो उसका रेट का जो गेन है वो मिलेगा, और दूसरा जो कंपनी ने आपको पे आउट देना है, डिविडेंड जो बोनस की शक्ल में देना है, वो आपको एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट मिलता जाएगा, मिलता जाएगा और अच्छा रिटर्न है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, अगर आप बैंक में पैसे रखे हो तो उससे ज़्यादा भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लें तो। जी बिल्कुल ठीक हो गया वसीम। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा बात को।
पैसे कौन से निकालने चाहिए? हाँ, स्टॉक चेंज में हमेशा वो पैसे लेके आने चाहिए जो बिल्कुल स्पेयर हों, हाँ। यानी कि आपको किचन के एक्सपेंस में ना उसको निकाल के लगाने पड़े या कहीं बच्चों की एजुकेशन में ना लगाने पड़े। आपने स्टॉक में पैसे वो हमेशा लेके आने जो आपकी पर्सनल सेविंग हो, जो आपको अगले 5-7 साल तक उसकी जरूरत ना पड़े। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पुराने ज़माने के हमारे बुजुर्ग थे या लोग करते हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं, उन्होंने हमेशा शेयर लिए हैं, कभी बेचने का सोचा ही नहीं है, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिलियन तक एनुअल प्रॉफिट आता रहता है। तो शेयर उनके ये होता है कि उन्होंने अच्छे शेयर सेलेक्ट किए हैं, उसमें डिविडेंड बोनस ऐड होते रहते हैं। किसी ने मिसाल के तौर पर मिल्लत 1000 लिया और उसके बाद मिल्लत के शेयर भी 5-3-4 हज़ार हो गए हैं, उस पर जो प्रॉफिट आता रहता है वो उतना बढ़ता जाता है और उनका एनुअल जो प्रॉफिट है वो मिलता है। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं? मेरी नजर में है, जब आ रहे हो ना जी इधर, तो कहते भाजी इधरों नहीं लगना। मैंने कहा क्यों? कहते इधर स्टॉक एक्सचेंज है। वो किड़े बंदे होते हैं? अच्छा, किसी जमाने में ये होता था, स्टॉक में ना बदले का काम बहुत अरूज पे होता था। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से हटके बहुत ज्यादा ओवर जो ट्रेड कर जाते थे। मिसाल के तौर पे किसी ने अकाउंट खोला 5 लाख का और ब्रोकर के पास गया तो वहाँ पे अट्रैक्शन देख के शेयर्स की, मार्केट की फ्लक्चुएशन समटाइम देख के तो दिल कर पड़ रहा था या ये भी शेयर ले लें वो भी ले लें, वो ओवर ट्रेड कर जाते थे। जैसे किसी ने 5 लाख लिया इन्वेस्ट आया तो उसने 15 लाख के शेयर ले लिए। उसमें होता एक्चुअली ये था कि जब मार्केट नीचे आती थी, एक तो उसको शेयर का जो लॉस है वो नीचे आ रहा था, दूसरा उसको वीकली जो है वो उसको चार्जेस देने पड़ते थे जो उसने बदले से पैसे लिए होते थे। उसे मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा था इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट जो था वो भी उसको देना पड़ता था, नीचे आता था। उस सूरत में या तो उसको अपने शेयर लॉस पे बेचने पड़ते थे या किसी इधर से पैसे बारो करके मजीद उसमें लगाने, या फिर उसको अपनी गाड़ी मोबाइल और ये अपना बेच के वो लोग ये वो कहते हैं कि ना भाई इधर से नहीं गुजरना। वसीम, ट्रेड की कितनी इकसाम है? अच्छा, ट्रेड में इसमें आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें लैपटॉप पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी अब आ गई है, बड़ा इजी एक्सेस है। आप किसी भी जगह बैठ के उसको ट्रेड कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ब्रोकर के पास। अगर आप आना चाहें तो हमारे हाउस में भी फैसिलिटीज है, आप यहाँ भी बैठ के कर सकते हैं ट्रेड। मोबाइल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या आप मोबाइल पे एनीवेयर कहीं भी आप बैठ के उसको ट्रेड कर सकते हैं। पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे कि छोटे बच्चे, कॉलेज के, स्कूल के, हाउस वाइफ जो हैं, घरेलू खवातीन हैं जिनकी सेविंग होती है, उनको इस मुल्की मईशत में हिस्सा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कितना रिस्क है इसमें, ये आप अपना आवाम को बताएंगे? जी, इसमें रासर ये है कि बिल्कुल डालना चाहिए। अपनी सेविंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप सेविंग कर सकें। उसमें मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो स्टॉक चेंज है। इसमें छोटे से छोटा लेके और छोटे से छोटे पैसे वाला और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी उसको रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं। स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ भी है, ब्यूरोक्रेट भी है और बहुत से बिजनेसमैन भी हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और हर किस्म के तकरीबन हमारे पास जो है क्लाइंट अवेलेबल हैं और जो उसमें रेगुलर ट्रेड करते हैं उसमें अच्छा बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कमा रहे हैं। ले जी, तीसरा पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, आप स्टॉक एक्सचेंज में मैं स्टॉक एक्सचेंज में जब अकाउंट खोलने की बात करता हूं तो राहत सिक्योरिटी की मैं इसलिए बात करता हूं कि मेरी नजर में कुछ स्कैंडल्स भी हुए हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भागे भी हैं, बंद भी हुए हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूं। और 26 साल कोई थोड़ा वक्त नहीं होता। अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे मैं भी बताऊंगा। इरशाद साहब जिन्होंने पहले हमारे 2 इंटरव्यूज में हमारे साथ थे, वसीम साहब हैं, राज सिक्योरिटी का नंबर भी स्क्रीन पे छोड़ूंगा, डायरेक्ट भी पूछिए, तशरीफ लेके आइए। बिल्कुल जुआ, सट्टा, ये जो चीजें इसके बारे में बयान की जाती हैं, मशहूर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लालच इंसान को मरवाता है, ग्रीड इज कर्स, हर बंदा जानता है। अगर आप साफ सुथरा काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।